नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं इंजीनियर अहमद आपका प्रकाश इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न का उसमें थोड़ा सा हाई लेवल के प्रश्न देखते हैं, जिसमें क्या करता है कि आपको अभी का योग देगा, कहेगा कि अभी इतने साल के हैं और उनका रेशियो पहले का या बाद का दे देगा। जैसे आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, कह रहा है पी क्यू तथा आर के वर्तमान आयु का योग। क्या दिया? वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट का योग हमको दिया है 158 वर्ष, और तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:4:7 था। तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, योग हमको अभी का दिया, वर्तमान योग दिया 158 वर्ष, और क्या दिया? ये जो अनुपात दिया वो 6 साल पहले का दिया। अब देखिए, यहाँ पे करने के 2 तरीके हैं। या तो हम क्या करें, जो हमको रेशियो दिया है उसको मैं 6 साल सब में जोड़ करके वर्तमान लेके आ जाऊँ। 6 साल क्या करूँगा, सारे रेशियो में 6 साल जोड़ूंगा, क्योंकि हमको 6 साल पहले का रेशियो दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 6 साल जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा रेशियो भी वर्तमान में पहुंच जाएगा, और रेशियो का योग निकाल देंगे, उधर योग दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे? 3, 4, 7 हमने 3x + 6 लिखा, 4x + 6 लिखा और 7x + 6 लिखा। और ये देखिए हमने क्या किया, 4x ये था, उसको यहाँ जोड़ा 6, 3x में 6 जोड़ा, और 7x में भी हमने 6 जोड़ा। क्या किया, 6 साल पहले का हमारा रेशियो था, उसको क्या किए, 6 साल जोड़ करके हम सब में वर्तमान में ले गए। कल हमने बताया था आपको, अगर आयु बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, जितने लोगों की बात होगी तो 6 साल इसमें जोड़ा, 6 साल इसमें। अब क्या हो गया, ये रेशियो हमारा वर्तमान में आ गया, और हमें वर्तमान का योग दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 158 के बराबर कर देंगे, 158 के बराबर कर दिए। अब करना क्या है, आपको समझाने के लिए हमने बॉक्स बनाया था। अब कुछ नहीं करना है हमको, बस हम इन सबको x को एक साथ और नंबर को एक साथ जोड़ेंगे, तो 3 और 4 7 और 7 14, यहाँ 14x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 6 6 12 और 6 18, नंबर 18 हो जाएगा। यहाँ 158 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 18 को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 14x बराबर 140 हो जाएगा, और 14 दहा में 140 हो जाएगा। x बराबर हमको क्या मिला, 10 मिला। अब हमको पूछा क्या है, Q की वर्तमान आयु। Q की वर्तमान आयु, तो Q कौन है, PQ बीच वाला है। Q का रेशियो क्या दिया है, 4 दिया है। मतलब क्या होगा, Q की वर्तमान आयु क्या होगी, 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। लेकिन ये वर्तमान नहीं हुई, ये जो हमारा आयु है ये 6 साल पहले का है। देखिए, वर्तमान में लाने के लिए हमने क्या किया था, 6 जोड़ा था, तो हमें वर्तमान लाने के लिए इसमें और क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 46, और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु आ जाएगी। ये तो हमारा एक दूसरा मेथड हुआ, जिसमें हमने क्या किया, रेशियो में 6 जोड़ करके 158 के बराबर किया, और यहाँ x निकाला। x में हमने क्या किया, इस रेशियो में गुणा किया, 40 आया, और फिर उसमें वो 6 साल पहले का रेशियो था, और उसमें हमने 6 और जोड़ दिया। अब इसको मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, जिसमें हमें ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने आपको कल बताया था कि अगर आयु बढ़ती है तो सबके लिए समान बढ़ेगी, और घटेगी तो सबके लिए समान घटेगी। तो हम क्या करते हैं, 6 साल P पीछे आया होगा, 6 साल Q पीछे आया होगा, और 6 साल R पीछे आएगा। 6 मिल के कितना हो जाएगा, 18। तो हम क्या करते हैं, 6 साल पहले का योग निकालते हैं। हम क्या करते हैं, 6 साल पहले का योग, और ये कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, और इसमें से जो 18 साल जो सबका घटेगा 6 साल, वो 18 घटा दिए हैं, तो हमको क्या मिला, 140।
अब हमारे पास योग भी 6 साल पहले का है और रेशियो भी हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 साल पहले का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x लिखेंगे, 4x लिखेंगे और 7x लिखेंगे। इधर योग किया उधर योग दिया था, दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ 14x बराबर 140 हो जाएगा और यहाँ काट दिए तो x बराबर 10 यहाँ भी आ गया। क्योंकि वर्तमान आयु पूछा है तो 10 चौके 40 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात 4 है और वर्तमान पूछा है तो 6 साल पहले आप निकाले थे और उसमें और 6 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 46। चार गुणे 10 हो जाएगा और वर्तमान के लिए 6 हमने जोड़ दिया, टोटल हमारा कितना आ गया, 46। तो इसको करने का हमारे पास 2 मेथड होता है। हमने पहला मेथड देखा जो बेसिक था और दूसरा मेथड हमने देखा कि हमने क्या किया, योग ही 6 साल पहले लेके आया और रेशियो के बराबर कर दिया और हमने निकाल दिया। आइए इसी पे आधारित हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहा है 10 वर्ष पहले रोहन और राधा की आयु का अनुपात 3:1 था। क्या बोला, 10 साल पहले राधा और रोहन की आयु का अनुपात 3:1 था तथा अब से 10 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जा रहा है, 13:7। कल मैं आपको एक रेशियो मेथड पढ़ाया था जिसमें मैं बताया था कि अगर समान मात्रा दोनों में घटे या दोनों में बढ़े तो हम उसको क्या करते, एक प्रोसेस बताए थे, उसी चीज़ को आज फिर हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा सुनिए, वर्तमान से 10 साल पहले का हमको दिया अनुपात और वर्तमान से 10 साल बाद का, तो टोटल अंतर कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। मतलब अगर यहाँ वर्तमान में कहीं पर वो रोहन और राधा है, वहाँ से 10 साल पूर्व जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, 10 वर्ष पूर्व जाएंगे। तो यहाँ से 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 दिया है और इसी वर्तमान से 10 साल बाद जाएंगे तो हमें 13/7 अनुपात दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 10 साल पहले का रेशियो दिया था और 10 साल बाद का। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितने साल का अंतर है, तो 10 साल पहले ये कवर करके वर्तमान में पहुँचेगा और फिर यहाँ से 10 साल कवर करके वो क्या कहते हैं 10 साल बाद पहुँचेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल 20 साल का अंतर है। तो अब हम कल वाले मेथड से लगाएंगे, दोनों अनुपातों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ से 3 से कितना हुआ, कितना प्लस हुआ, 10 साल प्लस हुआ और यहाँ कितना प्लस हुआ, 6 हुआ। अगर दोनों 20 साल आगे जा रहे हैं तो जो प्लस होने वाला जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। कल हमने ये चीज़ आप लोगों को समझाया था। आइए उसी चीज़ को हम फिर करते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, अगर हमारा ऐसा अगर हो जाए तो हम करते क्या है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेते हैं। 3 और 1 का अंतर कितना आएगा, 2। 13 और 7 का अंतर कितना आएगा, 6 अंतर आया। अब क्या करते हैं, इस 6 से इन दोनों में अंश और हर में और इस 2 को इस अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 6 से गुणा करूँगा मैं तो 6 गुणे 3 हो जाएगा और 6 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये 18/6 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 गुणे 2 करूँगा और ये 7 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये 26/14 हो जाएगा। अर्थात हमें मिला 8/16 और 26/14। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ हमने क्या किया, 3 और 1 का अंतर लिया, 2 आया, 13 और 7 का अंतर लिया, 6 आया। इस 6 को मैं इधर गुणा किया हूँ, 3 में और 1 में 6 18 हुआ है और यहाँ 2 से गुणा किया हूँ, 13 दूना के 26 और 7 दूना के 14। हमारे पास 2 रेशियो मिल गए। अच्छा अब देखिए ये 18 में कितना जोड़ने पर 26 आएगा, 8। और यहाँ 16 में क्या जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 8। देख रहे हैं 8 अनुपात दोनों में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
अगर 10 साल 10-10 मिला के 20 साल अगर अंश में भी जोड़ रहे हैं और हर में भी जोड़ रहे हैं, अगर समान चीज़ जोड़ रहे हैं तो अनुपात भी समान अनुपात में बढ़ना चाहिए। ये कल हम आप लोग को समझाए थे। और ये अब करना क्या है, ये 8 अनुपात क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम 10 साल पहले से 20 साल बाद चले जा रहे हैं। 10 साल पहले से 10 पहले वर्तमान में पहुँचे हैं और फिर 10 उसके बाद, टोटल अंतर कितना है 20 साल। अगर 20 साल जब हम बढ़ा रहे हैं तो अनुपात कितने के में बढ़ रहा है, 8 अनुपात में बढ़ रहा है। तो 8 अनुपात बराबर हमको यहाँ मिला 20 वर्ष। 8 अनुपात बराबर हमको 20 वर्ष मिला। तो क्या पूछा है हमको पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु। अच्छा, अब हमको जब नया रेशियो मिलता है तो हमारा पुराने वाले का कोई काम नहीं रह जाता है। क्यों हमारे पुराने वाले को कोई काम नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है, जो हम बताए थे कि इतने साल बढ़ रहा है तो इस रेशियो से बढ़ेगा, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो 8 बराबर 20 वर्ष मिला, तो हमको 1 बराबर हमको मिल गया, 2 बराबर निकालते हैं, 2 बराबर हमको मिल गया 5 वर्ष। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है ए का, तो ए का क्या है 18, 18 दुना का कितना हो जाएगा 9 दुना का 18 और 5 9 45। अच्छा, अभी हम ऊपर मिटाते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे की चीज़ें मैं आपको ऊपर बताता हूँ। यहाँ हमको 2 बराबर 5 वर्ष मिला है और हमको इसका 18 अनुपात पता है। तो 18 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 9 बराबर कितना हुआ 45 वर्ष। और यहाँ कितना होगा, 6 अनुपात हमको मिला था दूसरे वाले का, तो 6 अनुपात बराबर क्या होगा, 5 × 6 बराबर कितना आ गया 30 वर्ष। कितना आया हमें 5 2 अनुपात बराबर हमको मिला 5 वर्ष। तो 9 अनुपात कितना निकाला हमको 18, तो 9 दुना का 18 और क्या होगा 5 9 45। तो यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 3 × 2 चाहिए। 3 दुना के क्या होगा 6 हो जाएगा। हमारा अनुपात यहाँ पे कितना था 6 था, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 वर्ष। तो हमारे पास क्या मिला, रोहन का मिला हमको 45 वर्ष और किसका, राधा का मिला 15 वर्ष। लेकिन ये हमारा रेशियो 10 साल पहले का था, हमको क्या चाहिए वर्तमान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ हमको मिल जाएगा 55 वर्ष, और इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 25 वर्ष। तो हमें क्या मिला, रोहन का आयु मिला 55 वर्ष और हमको राधा का मिला 25 वर्ष। एक बार फिर से सारी चीज़ों को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। और हमने क्या किया था, पहले रेशियो को सेम करने के लिए जो इन दोनों का अंतर था उसको मैं क्या किया था, इधर वाले को उधर वाले से गुणा किया था, अंश और हर में जो अंतर आया था। उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पे हमको समान अंतर मिलने लगा। ये 8 अनुपात से हमारा बढ़ने लगा था। 8 अनुपात से क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि 8 अनुपात से बढ़ा क्योंकि मैं 20 वर्ष बाद की बात कर रहा था। तो 8 बराबर 20 वर्ष आया, तो 2 बराबर 5 आया। हमको निकालना था 18 अनुपात, तो हमने यहाँ क्या किया था, वहाँ क्यों 9 से गुणा किया है, क्योंकि 9 × 2 बराबर कितना होता है 18। तो 9 × 5 कितना होगा 45 वर्ष। और 10 वर्ष पहले का ये रेशियो जो हमारा है 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान लाने के लिए 10 वर्ष और जोड़ेंगे तो 45 10 55 हो गया। और इसमें क्या किया, 3 दुना के 6 रेशियो आ गया और 5 से 15 हो गया। वर्तमान जोड़ने के लिए 15 10 25 हो गया। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो या मेथड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।